सब उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए एक और मैं अपडेट लेके आ चुका हूँ। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अंडर फन 50,000 सो 15,000 के अंदर एक ऐसा फ़ोन लेके आया हूँ जिसमें आप एक अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है, अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाता है। तो वो सारी चीज़ें शुरू करने से पहले, डिटेल में जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो ताकि ऐसी बेहतरीन अपडेट आपको मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करना ना भूलना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसी फ़ोन की बात नहीं कर रहा हूं, इससे रिलेटेड मैं फ़ोन से रिलेटेड या टेक्निकल ज्ञान से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट इस चैनल पे डालता रहता हूं, जिसको आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप भी कोई मिडिल रेंज में या किसी भी रेंज में फ़ोन लेना चाहते हो और आप सजेशन चॉइस नहीं कर पा रहे कि कौन सा फ़ोन आपके लिए लेना है या कितने तक का लेना है, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको कितने तक फ़ोन चाहिए और कौन सी कंपनी का चाहिए। तो उस चीज़ पे मैं आपको उस कंपनी का बेस्ट से बेस्ट फ़ोन उस रेंज में लेके आऊँगा जिसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा फ़ोन देखने के लिए मिलेगा, जिसकी हर चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। मैं रिसर्च करने के बाद उसको आपके सामने पेश करूँगा या कह सकते हैं आपको दिखाऊँगा। तो अगर वो अपडेट आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि इसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, जिससे वहाँ पे आप मेरे को पर्सनली भी मेरे को बोल सकते हो कि भाई मेरे को इतने तक फ़ोन चाहिए। इससे अकॉर्डिंग मैं आपके लिए उतने रेंज में आपको एक बढ़िया सा कम शानदार परफॉर्मेंस के साथ एक अच्छा सा फ़ोन आपके लिए ढूंढ के लिए ला सकता हूँ या दिखा सकता हूँ। चलो तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है सैमसंग। सैमसंग का 15,000 के अंदर में एक ऐसा फ़ोन जिसके बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता है और कुछ लोगों को पता होता भी है, लेकिन मैं अंदर 15,000 के अंदर इसलिए लाया हूँ कि कुछ लोग तो बोलेंगे कि भाई 15,000 तो क्या है, कोई भी ले लेता है। आप ले सकते हो और ले सकते हो, लेकिन हर इंसान की कंडीशन एक जैसी नहीं होती है। वो कुछ लोग होते हैं जो उनका बजट इतना नहीं होता है, कुछ लोग ज़्यादा बजट वाले होते हैं। तो उस हिसाब से मैं अभी 15,000 का लेके आया हूँ सैमसंग के अंदर। अगर आप भी किसी कंपनी के अंदर आपको भी फ़ोन चाहिए बजट के हिसाब से, तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कितने बजट का चाहिए और कितने कौन सी कंपनी का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैमसंग गैलेक्सी M15 5G के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी लुकिंग के बारे में, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो आप यहाँ पे लुकिंग देख सकते हैं कि फ्रंट और बैक में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देता है जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको जूम कर देता हूँ जिससे आप इसको अच्छी से समझ पाओ। तो ये देख सकते हैं कि इसका डिज़ाइन है जैसे कि फ्रंट साइड से आप देख सकते हैं, और इसमें बहुत प्यारा सा लुक आपको देखने के लिए मिलता है। रेंज के हिसाब से यानी कि पैसों के हिसाब से बहुत ही प्यारा लुक आपको देखने के लिए मिल जाता है, और बैक साइड से भी आपको बहुत प्यारा लुक देखने के लिए मिलता है। और दूसरी देख सकते हैं कितना प्यारा डिज़ाइन आपको यहाँ आपके कंपनी की तरफ से दिया गया है, सैमसंग की तरफ से, और बहुत ही स्लिम है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मोटा है या ज़्यादा वेट ज़्यादा भारी है, नहीं, नॉर्मल है आपका। और इसमें आपको कलर अलग अलग देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं ये कलर थोड़ा सा नीला नीला है, और उसके बाद हम नीचे आगे करते रहते ये थोड़ा सा ब्लैक सा पड़ता है, पता नहीं क्या है, ईपट है, ठीक है, सिल्वर का सा थोड़ा सिल्वर है। और उसके अलावा इसमें 3-4 कलर और देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये आपके डिज़ाइन और कलर्स की बात हो गई कि इसमें कौन कौन से कलर्स और कौन से डिज़ाइंस होते हैं। उसके बाद हम मेन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं इसकी पे, तो वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डिटेल्स की प्राइस के बारे में लास्ट में बताऊंगा, उससे पहले हम जान लेते हैं उसके फीचर्स के बारे में। उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको लेना है नहीं लेना है, उसके बाद मैं आपको प्राइस बता दूंगा, ठीक है। आप ये प्राइस देख रहे हैं ये अभी अलग है, ठीक है, ये एक ही प्राइस नहीं है, इसमें डिफरेंट है, इसलिए आपको सोच रहे होंगे भाई ये तो दिख रही है, नहीं, इसके अलावा भी और चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसमें आपको मीडियाटेक का प्रोसेसर गुड कंडीशन के साथ 6100 उसका मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है जिसमें 4 GB की रैम आपको दी गई है, यानी कि 4 GB आपको दिया गया है रैम।
उसके बाद ये तो हो गई प्रोसेसर की बात, क्योंकि सबसे फ़ोन में देखो हालांकि होने को बहुत सारी चीज़ होती है, लेकिन कुछ वो चीज़ें ज़्यादा के बारे में ही मैं एक्सप्लेन करूँगा जो एक अच्छे स्मार्टफोन में, यानी कि एक प्यारे से एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए और अच्छे स्मार्टफोन में जो जो चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों पे मैं आपको यहाँ पे फोकस करूँगा और उन चीज़ों के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो सबसे पहला हमारा काम था प्रोसेसर का, परफॉर्मेंस का, ठीक है। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो फ़ोन कोई काम का नहीं है, ठीक है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिनको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने परफॉर्मेंस देख ली, मीडियाटेक का प्रोसेसर 8 GB रैम के साथ ऑक्टा कोर आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले करें तो डिस्प्ले 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलती है, जिसमें सुपर एमुलेट डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब ये हो गई डिस्प्ले की बात। अब बात कर लेते हैं रियर कैमरा। रियर कैमरा आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल, ठीक है। 50 + 5 + 2 यानी कि 3 मेगापिक्सल आपको देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको LED फ्लैश भी मिलता है और फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, ठीक है। 30 fps के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, और आपको 3 कैमरे आपको देखने के लिए मिलते हैं पीछे, 50 + 5 + 2, ठीक है। ये हो गई नॉर्मल बात। उसके बाद हम बात कर ले फ्रंट कैमरा या सेल्फी कैमरा जिसको हम कहते हैं। तो फ्रंट कैमरा में आपको 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस का कैमरा मिल जाता है, जो सोनी कंपनी यूज़ करती है, ठीक है। सोनी कंपनी का आपको यहाँ पे कैमरा देखने के लिए मिलता है, जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। 30 fps की रिकॉर्डिंग इसमें भी आपको फुल HD में देखने के लिए मिलती है। और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक प्लस पॉइंट यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि वैसे तो सैमसंग देखो और चीज़ में परफॉर्मेंस में हो सबके बराबर में या ना हो, लेकिन एक चीज़ में आपको सबसे धांसू मिलेगी, वो है उसकी बैटरी कैपेसिटी, यानी कि उसकी बैटरी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए देती है। तो अगर आप नॉर्मल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि इसकी बैटरी बहुत लंबे टाइम तक चलती है कंपेयर टू अदर डिवाइस या अदर कंपनीज़ के फ़ोन की हम बात करें तो उससे बेटर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है। तो उसमें उस वो ही नहीं, अगर सैमसंग की 5,000 की और दूसरी कंपनी की 6,000 की है ना, तो भी वो बराबर उसकी बराबरी नहीं कर सकती सैमसंग की। दूसरी बात, यहाँ पे आपको 6,000 की mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है, जो इतना अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगी। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद सैमसंग का फ़ोन यूज़ किया हूँ, तो मुझे इसलिए पता है कि भाई सैमसंग की कैपेसिटी या उसकी चीज़ें कितनी, कौन सी चीज़ कितनी बेटर काम करती है। तो बैटरी के बारे में तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें बड़ी बैटरी दी गई है और डिवाइसेस की तुलना में। आपने अधिकतर डिवाइस में देखा होगा 5200, 5500, 5000 ऐसे बैटरी आती है, लेकिन इसमें 6000 की बैटरी दी गई है, जो आपको बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी, ठीक है। तो हमने इन बैटरी के बारे में जान लिया, पर प्रोसेसर के बारे में, डिस्प्ले के बारे में हमने जान लिया। डिज़ाइन के बारे में हम बात करें, डिज़ाइन और वेट की, ठीक है। अब हमने जो मेन चीज़ें थी मैं आपको जैसा कि बताया, रैम और प्रोसेसर और फ्रंट और बैक कैमरा की हमने बात की थी इसमें। और इसमें हम बात कर लेते हैं कि अब ये लॉन्च की लास्ट में, सबसे लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस, हमने बात कर ली है। डिज़ाइन के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई किस तरह का इसका डिज़ाइन है, हाइट क्या है, वेट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन में देख सकते हैं कि आपको इसका वेट है, थिकनेस यानी कि इसकी जो मोटाई है ना 9.3 mm है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मीडियम है, ज़्यादा हाई भी नहीं है और ज़्यादा कम भी नहीं है, ठीक है। इसकी वेट की यानी कि इसके वजन की बात करें तो 217 ग्राम का है, 217 ग्राम का, ठीक है। और इसकी बिल्ड मटेरियल की बात करें तो मतलब इसकी बॉडी किस चीज़ की बनी हुई है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लैक प्लास्टिक्स, काला प्लास्टिक जिसको बोलते हैं, उसकी ये बनी हुई है। अब कलर्स की बात करें कि इसमें आपको कौन कौन से कलर्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू स्टोन, ग्रे, ब्लू टॉपेज, कौन कौन से कलर है जो यहाँ पे आप इस लिस्ट में को बॉक्स में देख सकते हैं सारे, ठीक है। कैमरा में आपको बता ही दिया, फ्रंट में आपको 3 कैमरे रियर में आपको 3 कैमरे देखने के लिए, 50 + 5 + 2, ठीक है। और फ्रंट में आपको एक कैमरा देखने के लिए मिलता है जो 13 मेगापिक्सल का है, ठीक है। बैटरी हमने इसमें बताई दी 6000 mAh की लाइऑन की बैटरी है, जिसमें आपको 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। 25 वाट का फास्ट चार्जिंग का मतलब है 1 घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा, ठीक है। एक से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1 घंटे में आपका फ़ोन चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग की और उसकी बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके इंटरनल स्टोरेज की। तो इंटरनल स्टोरेज में हम देख सकते हैं कि 128 GB का आपको यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज मिल जाता है, जिसमें एक्सपेंडेबल 1 TB का सपोर्ट है। और यूज़र अवेलेबल
स्टोरेज यानी कि यूज़र के लिए, यानी कि एज ए जब आप फ़ोन लोगे तो आपको कितना स्टोरेज खाली मिलेगा न्यू फ़ोन में, वो मिलेगा 108 GB। यानी कि इसमें जो 20 GB है वो सिस्टम की जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उनकी फाइल्स वगैरह होती है, जो सिस्टम ऐप्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। यानी कि 20 GB उनमें भर जाता है। भरने के बाद सारा सिस्टम होने के बाद यहाँ पे आपको 108 GB का स्टोरेज मिल जाता है। USB की बात करें तो USB OTG यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। ये बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इसमें नेटवर्क की। सबसे सारी चीज़ें देखने के बाद अब मेन पॉइंट जो आता है वो नेटवर्क पे आता है कि भाई अगर नेटवर्क परफॉर्मेंस अच्छा है तो फिर फ़ोन की बात ही क्या होगी। तो यहाँ पे आपको 5G बैंड के साथ देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि 5G 4G 3G, यानी 5G अगर अवेलेबल है तो 4G 3G तो हर फ़ोन में आता है। ये कंपलसरी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये तो सब में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसमें 5G सपोर्ट आपको मिल जाता है 5G बैंड के साथ, और GPRS आपको 5G GPRS मिलता है। और इसमें वो सारी देखने के बाद आपको एक नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या चीज़ आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। वो है FM रेडियो। ये FM रेडियो आपको आजकल हर फ़ोन में इसको बंद कर दिया गया है। आप कोई भी फ़ोन उठा के देख लो, जो अपकमिंग न्यू फ़ोन्स आ रहे हैं उनमें सब में FM रेडियो अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि कोई फ़ोन में तो क्या नहीं है, ऑडियो जैक, जिसको हम बोलते हैं ना ऑडियो जैक, मतलब जो इस पर हम एयरफोन लगाते हैं या वायर वाला एयरफोन लगाते हैं ना, तो वो यहाँ पे नहीं दिया गया काफ़ी फ़ोन्स में। वहाँ पे सिर्फ ब्लूटूथ का ही सिस्टम दिया गया है, जिसमें आप ब्लूटूथ से ही गाने या सॉन्ग या कॉल अटेंड कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो लेकिन इसमें दिया गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अब बात कर लेते हैं इसमें इसकी सेंसर्स कौन कौन से है। तो यहाँ सबसे पहले आपको सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। सेंसर मिलता है आपको साइड का, ठीक है, जहाँ से पावर बटन जिसको चालू कर दे अपन फ़ोन को, वहाँ पे यहाँ पे साइड में सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अदर सेंसर की बात करें तो इसमें आपको लाइट सेंसर दिया गया है, कंपास, जायरोस्कोप, एक्सेलरीमीटर, ये जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको दी गई है। तो इसमें अधिकतर हमने सारी चीज़ों को कवर कर लिया है। डिस्प्ले के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, CPU के बारे में, तो वो सारी चीज़ें हमने आपको बताई दी है। फ़ोटो में आपको ऑलरेडी दिखाई दिया हूँ। तो अगर इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट गई है तो आप मेरे को बताओ गाइस, इसमें से कौन सी चीज़ थी वो जो मैंने छोड़ दी। अब अभी मेन टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि इसमें आपको कौन कौन सी। तो इसमें आपको 2 वेराइटीज़ यानी कि 2 चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहली तो आपको जो, अगर आप 4 128 में लेते हैं तो उसकी प्राइस रहेगी आपके सामने 12,299 रुपये, ठीक है, यानी कि 12,500 हम मान के चलते हैं। और दूसरी है वो है 14, यानी कि 14,000 में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, 14,000 में आपको 6 GB रैम देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, 6 GB रैम और 128 GB। जबकि 12,500 में आपको 4 GB रैम और 128 GB का स्टोरेज देखने के लिए मिलता है। तो आप चॉइस कर लो कि आपको कौन सा फ़ोन लेना है, 4 GB वाला लेना है या 128 लेना है। जो आपको चॉइस हो वो इन दोनों में से यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को मैं आज इसलिए बताया हूँ कि काफ़ी लोगों को मैं ये सर्च या देखा हूँ कि वो सर्च करते रहते हैं, भाई उनको फ़ोन ही नहीं मिलता, वो चॉइस ही नहीं कर पाते और दुकान पे जाते हैं और पता नहीं ऐरा गैरा फ़ोन कुछ भी उठा के ले आते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप फ़ोन लेना चाहते हो तो पहले डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी कंपनी का फ़ोन लेना चाहते हो और कितने बजट तक लेना चाहते हैं, जिससे कि आपके साथ कुछ भी ऐसी चॉइस करने में प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी ऐसा रैंडम फ़ोन मत लो जो जिसमें आपको दिक्कत हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फ़ोन लो, कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 हज़ार ऊपर हो जाए उससे कोई मायने नहीं रखता है। क्योंकि अगर आप बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस और अच्छी कंपनी का फ़ोन लेंगे तो आपको उसमें दिक्कतें कम आती है। लेकिन आप कोई भी रैंडम कंपनी या कोई भी ऐसी कंपनी का फ़ोन लेते हो तो हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। तो इसलिए आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहले चॉइस कर लो। तो अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आपको कितने बजट तक चाहिए, कौन सी कंपनी का चाहिए। तो मैं आपके लिए लेके आऊँगा एक बहुत ही शानदार फ़ोन, जिसको देखने के बाद आप एक बार में ही उसको सेलेक्ट कर लोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। लेकिन हाँ गाइस, मैं एक बताना चाहिए बात आपको भूल गया कि आपने कमेंट तो किया ही नहीं कि आपको फ़ोन पसंद आया कि नहीं आया। क्या आपको ये पहले से पता थी कि नहीं पता थी? तो मेरे को जल्दी से जाओ कमेंट में बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है, ताकि ऐसी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रही। फ़ोन से रिलेटेड ही नहीं, टेक्निकल ज्ञान से भी रिलेटेड। थैंक यू सो मच।